मेरठ पुलिस ने आज एक नकली फूड सप्लीमेंट और प्रोटीन सप्लाई करने वाली फैक्ट्री का इंकशाफ किया है, जहां से नकली फूड सप्लीमेंट और प्रोटीन को बरामद ब्रांड स्टिकर लगाकर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। छापे के दौरान जहां बड़ी मिकदार में नकली फूड सप्लीमेंट बरामद किया गया, वहीं बड़ी तादाद में नोटों की गड़ियां भी बरामद की गई। ये एक इनपुट मिला था सर्विलांस टीम को कि यहाँ पर नकली स्टेरॉइड्स बनाए जा रहे हैं, जो कि विदेशी कंपनियों के ओरिजिनल के तौर पे यहाँ पे तैयार करके और मार्केट में खपाए जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना कंकरखेड़ा पुलिस को साथ लेकर रेड किया गया और साथ में फूड डिपार्टमेंट और ड्रग डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ रेड की गई। तो यहाँ पे तमाम जो टैबलेट्स और जो स्टेरॉइड हैं उनके टैबलेट्स, कैप्सूल्स ये सब बरामद हुए हैं। साथ ही कच्चा माल मिला है और रैपर्स और होलोग्राम्स जो ये लोग नकली हैं वो सब यहाँ से मिला है, तमाम विदेशी कंपनियों के। और जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि ये कच्चा माल सारा दिल्ली से सोर्स करता है। शाहरुख नाम के व्यक्ति की यहाँ से मौके से अरेस्टिंग हुई है, जिसका एक घर है जहाँ से ये सारा सामान तैयार किया जाता है। कच्चा माल ये दिल्ली से लेके आता है, यहाँ पर विदेशी कंपनियों के नाम पर उनको तैयार करके फिर यहाँ पर खैरनगर और अन्य मार्केट में ये सप्लाई करता है। इसके पास से कुछ कैश भी मिला है, लगभग 40-42 लाख का, जिसकी अभी काउंटिंग की जा रही है कि कितना है। उसका जो घर से मिला है उसकी ये संख्या है। सर, जो एस्टेरॉइड है उसकी कितनी संख्या है कि ये अभी गिनती और काउंटिंग का काम अभी चल रहा है। अब ये बाद में डिटेल आपसे शेयर कर ली जाएगी। इतना कहा जा सकता है कि यदि इसकी ब्रांड वैल्यू और उस पर जाएगी कितना मार्केट में बिकता तो लाखों का वाल है। राजस्थान में दलित तालिब इल्म की मौत के मामले को लेकर मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। आज मुरादाबाद में बहुजन समाज पार्टी की जानिब से एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और इस दौरान मुजाहिरीन ने अपने साथ मटका लिए हुए थे। मुजाहिरीन ने यह बताया कि कोशिश की कि सभी को बराबरी के साथ जीने का हक है। इस एहतजाजी मुजाहिरे में दलित समाज के साथ ही सभी तबके, समाजी तंजीमों और सियासी जमातों के कारकुन बड़ी तादाद में शामिल हुए और गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मारे गए तालिब इल्म के घर वालों को मुआवजा दिलाने की मांग की। लॉकडाउन के सबब लगातार 2 सालों से मनसूख हो रही कावड़ यात्रा इस बार आकुला में बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। पीर के रोज होने वाली इस यात्रा के लिए जिला इंतजामिया और महकमे पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और इस सिलसिले में आकुला पुलिस की जानिब से एक रूट मार्च का भी इनेकाद किया गया ताकि शहर में सिक्योरिटी को मजीद चाको चौबंद किया जा सके। इस सिलसिले में अकोला जिला पुलिस के व्यतिरिक्त SRPF का एक कंपनी और 600 पुरुष होमगार्ड, 100 महिला होमगार्ड प्लस अपने अमरावती ग्रामीण, बुल्डाना, वाशिम और यवतमाल 4 जिलों से 250 पुलिस कर्मचारी, ऐसे लगभग 1000 के ऊपर अधिकारी कर्मचारी का फोर्स हमने अकोला सिटी का कावड़ बंदोबस्त के लिए लगाया है। और आज उस सिलसिले में रूट मार्च हमने कंडक्ट किया, उसमें भी सारे अपने कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। 22 तारीख को होने वाला कावड़ महोत्सव 2 साल के बाद हो रहा है, तो सर्व प्रकार का तैयारी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है। तो नागरिक को भी सूच रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, इधर प्रशासन को आप लोग कोऑपरेट करिए, कोई भी प्रकार का डीजे का वापर मत करिए। एंड कावड़ उत्सव में कोई भी चीज़ है उसके अलावा जैसे दारू का बोतल है, कोई हथियार है, प्लास्टिक पाइप है, ऐसे कुछ चीज़ साथ में कैरी मत करिए। एंड 4 जगह पे हमने नाकाबंदी लगाया, कोई ऐसे अवैध वस्तु मिला उनके ऊपर गुनाह दाखिल होगा और आगे का कार्रवाई हम करेंगे। कोरोना कहर के सबब गुज़िश्ता 2 सालों से बंद भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा के इमसाल इनकाद को लेकर राह हमवार हो गई है। आलमी तबलीगी इज्तिमा के इनकाद को लेकर भोपाल जिला इंतजामिया और महकमे पुलिस ने इज्तिमा कमेटी को इजाजत दे दी है। इमसाल भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा माह नवंबर में मुनक्किद होगा। आलमी इज्तिमा का इनकाद भोपाल बेरसैया रोड पर वाक़े ईंट खेड़ी में होगा। इंतजामिया से इजाजत मिलने के बाद इज्तिमा कमेटी के जरिए जहां इब्तदाई तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, वहीं बारिश के बंद होते ही आलमी इज्तिमा की तैयारियां तेज कर दी जाएंगी। इज्तिमा में कितने लोगों की शिरकत होगी और कितने दिन का इज्तिमा होगा, इसका ऐलान जल्द ही मरकज से गौर करने के बाद किया जाएगा। और इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने आलमी इज्तिमा कमेटी के तर्जुमान हाजी अतीकुल इस्लाम से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। कोरोना कहर के बाद तकरीबन 2 साल बाद आलमी तबलीगी इज्तिमा भोपाल में जो होता था उसकी राह हमवार हो गई है। इज्तिमा का इनेकाद नवंबर में होगा। क्या तैयारियां होंगी, इसको लेकर इजाज़त को लेकर क्या हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलमी तबलीगी इज्तिमा कमेटी के तर्जुमान हाजी अतीकुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। हाजी अतीकुल इस्लाम साहब, जानना चाहेंगे कि जो है आलमी इज्तिमा इस बार कब होगा और इसको लेकर क्या इंतजामिया ने क्या इजाज़त दी है? इंतजामिया ने इजाज़त दे दी है, नवंबर के अंदर होगा। नवंबर में किस तारीखों में होगा ये बाद में तय होंगी, मगर महीना तय हो गया है। इंशाअल्लाह
नवंबर के अंदर होगा। जी। और इसमें आलमी इज्तिमा में जो है मुल्क बैरून मुल्क से लोग आते थे, दुनिया के अलग अलग देशों से आते थे, तो इस बार जो है क्योंकि कोविड भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो क्या रहेगा? देखिए, इसमें ख्याल तो नहीं है कि बाहर से कोई आदमी आए या गवर्नमेंट इजाज़त दे, जैसा भी है मुझे नहीं मालूम इस बारे में। और अगर आता है तो आ जाएं लोग, वेलकम, हम तैयार हैं। तो कितने बड़े पैमाने पर तैयारी की जाएगी? बड़े पैमाने पर तैयारी की जाएगी। तो ये इज्तिमा कहाँ पर होगा? ईट खिड़ी, बेरसिया रोड। इस तरह नाज़रीन देखते हैं कि आलमी तबलीगी इज्तिमा जो है भोपाल की बैरसिया रोड पर वाक़ ईट खेड़ी में होगा और वहाँ पर जो है इंतज़ामिया की इजाज़त के बाद तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। माह नवंबर में आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद होगा और इसको लेकर लोगों में एक ख़ास तरह की खुशी देखी जा रही है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। गाजियाबाद थाना सहानी गेट पुलिस ने 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ये लोग बड़े ही शातिराना अंदाज से ट्रेन के जरिए अलग अलग रियासतों में जाते थे और चोरी की वारदात अंजाम देते थे। ये लोग गाड़ी के शीशे तोड़ दिया करते थे और उसके बाद सामान को लेकर फरार हो जाते थे। मराठवाड़ा के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल घाटी दवाखाने के सुपर स्पेशलिटी सेक्शन में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सहूलत मुहैया कराई गई है। मॉडर्न टेक्निक से लैस इन मशीनों पर मरीजों के टेस्ट भी किए गए, जिनके नताइज बेहतर आए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सहूलत से गरीबों और जरूरतमंद अफराद को फायदा होगा। हॉस्पिटल में एक 2-4 दिन पहले अपन ने एंजियोग्राफी की सुविधा पेशेंट के लिए स्टार्ट की है, चालू कर दी गई है। और एंजियोग्राफी के पेशेंट की एक जो टेस्ट केस रहती, वो टेस्ट केस अपन ने सक्सेसफुली पार की है। महाराष्ट्र में 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की उभारनी हुई है, लेकिन मुझे कहने में गर्व महसूस होता है कि औरंगाबाद के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैथ लैब में एंजियोग्राफी अपन पहले क्रमांक पे है। बहुत गरीब पेशेंट का फायदा हो सकता है इसमें। पेशेंट को हमारी तरफ से भी बाहर जा रहे थे पेशेंट करने के लिए, यहाँ पर कम पैसे में होता है पेशेंट को, तो ये अभी स्टार्ट हो गया तो पेशेंट का एकदम फायदा हो सकता है। 5-6 हज़ार रुपये लगते हैं बाहर करने से। यहाँ पर अपने पास अगर येलो रेशन कार्ड रहा तो 1600 रुपीज़ में एंजियोग्राफी होती है और एंजियोप्लास्टी जो है तो वो तो अपने योजना के अंतर्गत फ्री में। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम्स प्रोफेशनल के जेर एहतमाम भोपाल में मुस्लिम समाज की तालीम और समाजी बेदारी को लेकर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। भोपाल खानुगांव के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में मुनक़िदा प्रोग्राम में मुस्लिम दानिश्वरों के साथ मुस्लिम समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों ने शिरकत की और इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद को समाज की बड़ी जरूरत से ताबीर किया। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम्स प्रोफेशनल के प्रोग्राम का इनेकाद मुस्लिम समाज के तालीमी, समाजी और माशी मसाइल को लेकर मुस्लिम समाजी तंजीमों के बीच बाहमी राब्ता पैदा करने और एक प्लेटफॉर्म के जरिए समाज की हम्मा जहद फलाह के लिए काम करना है। और इस मौके पर सोसाइटी के जरिए मुआशरे में तालीमी और समाजी बेदारी के लिए काम करने वालों का जहां एजाज किया गया, वहीं भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए सोसाइटी को जगह देने का भी ऐलान किया गया। मुस्लिम प्रोफेशनल हर साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पे हिंदुस्तान भर में के जितने भी कारकुनान समाज सेवी लोग जो हैं या जो एनजीओज चला रहे हैं, चेंज मेकर्स और एनजीओज को उनकी कारकर्दगी पे उनको एजाज़ करती है, उनको खराज अक़ीदत पेश करती है, अप्रिशिएट करती है। तो उन अवार्ड्स की अनाउंसमेंट 15 अगस्त को हो चुकी है और उसी सिलसिले में वो अनाउंसमेंट क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया की थी, ऑनलाइन अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें काफ़ी लोग शरीक हुए थे। तो उसी सिलसिले में हम आज यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपकी राजधानी में भोपाल में जो भोपाल के हमारे विनर्स हैं, भोपाल की जो एनजीओज़ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम करा, भोपाल के जो इंडिविजुअल्स चेंज मेकर हैं जो समाज की और मुल्क की खिदमत में लगे हुए हैं, तो उनको एजाज़ वो कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है इस तरह से छोटे लोगों को एक साथ उनको जोड़ना, मिल के काम करना, इस सिमत में हम लोग पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। एएमपी का एनजीओ कनेक्ट एक प्रोजेक्ट हम लोगों का है जहां पे हम हिंदुस्तान की तमाम एनजीओज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवान साथी, नौजवान में सब काम कर रहे होंगे और अल्लाह सबसे काम ले रहा है, लेकिन उस हालात के साथ साथ हमको अब नजर रखकर ये काम करना पड़ेगा कि बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए क्या किया जाए।
तो मैंने कहा और मैं शुक्रिया अदा करूँगा भोपाल की तरफ से बारू साहब आपका। उन्होंने मुझे कहा कि आप कोई जगह कोई मुहैया कराइए, मैं अच्छा सेंटर आपको देने को तैयार हूँ। मैं आपको भोपाल की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह जल्दी आपको जगह मुहैया कराऊंगा। आपने मुझसे अपने तस्वीर में कहा कि SSB ग्रुप भोपाल में शायद यहाँ की दवा शुरू करा, शोएब बैठे बहुत नौजवान होनहार बच्चा है, तो इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से उसको जगह कहीं ना कहीं मुहैया करा दूंगा। तो आप एक SSB के माध्यम से शुरू कर दें। बड़े खुशी की बात है, ये पहला अवार्ड है। पता नहीं मैं डिजर्व करता हूँ नहीं करता, बहरहाल अल्लाह का शुक्र है इसमें मिला। कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चेंज करके हम इसको ITI को आगे बढ़ा सकें, इसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकें। इसलिए कि ITI अब ज़रा कुछ मुश्किल हो गया है चलाना, बच्चों को मिलते नहीं है, जॉब्स हैं नहीं, उसकी वजह से परेशानी ज़्यादा है। तो हम कोई डाइवर्सिफिकेशन का भी सोच रहे हैं। इसी बीच में कुछ ऐसे लोग मिल गए हैं जो कि हमारी मदद करते हैं फाइनेंशियली। वो एक क्लिनिक खुलवा रहे हैं कि